Who is this? Where am I? ये कौन सी जगह है? आउच, मेरा सर, ये बहुत दर्द कर रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये कौन सी जगह है और ये लड़का कौन है मेरे साथ बेड पर? Who is this guy? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अनाया को कॉल करना चाहिए। Where is my phone? हेलो अनाया, मैंने तुम्हें कॉल किया। वो तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं कल रात एक पार्टी में गई थी। हाँ, वही पार्टी। मुझे कुछ याद नहीं है। उस पार्टी के बाद मैं आज सुबह पता नहीं कौन सी जगह पर हूँ। हाँ, मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और अभी मैं किसी अनजान जगह पर हूँ और मेरे साथ बेड पर एक लड़का है। एंड आई डोंट नो हिम। हाँ, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो हिम। क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या वो लड़का हॉट है? देखो, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हें पता भी है कैसा लगता है किसी अनजान इंसान के साथ रूम शेयर करना, जिसे तुम जानते भी नहीं हो। मैं नहीं जानती उसे अनाया, कम ऑन। हाँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं ड्रंक थी, डांस कर रही थी और आई वॉज enjoying the party. Yeah, I was dancing with somebody, but I don't remember his face. हाँ, मुझे नहीं याद। I don't remember anything about the last night. अब क्या करूँ? I'm scared. तुम तो ठीक कह रही हो अनाया कि मुझे डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतनी वियर्ड सिचुएशन में हूँ और कैसे ना डरूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। एक सेकेंड, मुझे लगता है वो उठ रहा है। हाँ, वो सो रहा था, लेकिन अभी उसने कुछ मूवमेंट्स की तो मुझे लगा कि शायद उठने लगा। कम ऑन अनाया। हाँ, ही इज़ हैंडसम, बट क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? आई डोंट नो हिम। क्या पता वो कैसा लड़का है। अब देखने में तो वो काफ़ी डिसेंट लगता है, और सोते हुए वो सच में काफ़ी हैंडसम लगता है। बट मैं उसे नहीं जानती, और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कैसा दिखता है। तुम भी ना अनाया। मैं फ़ोन रखती हूँ। आई थिंक वो उठ रहा है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके, बाय। हे, गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो? एंड व्हाई वर वी शेयरिंग द सेम बेड? मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मेरा ये सर, ये बहुत दुख रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? हे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे, व्हाट इज दिस? लेमन वाटर? हाँ, मुझे लगता है कि ये हैंगओवर की वजह से। थैंक्स। लेकिन देखो, मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और हम ये सेम बेड क्यों शेयर कर रहे थे? कल रात क्या हुआ है? प्लीज़ मुझे बताओ। देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताओ, बिकॉज़ मुझे घबराहट हो रही है। All I remember is that I was at the party, I was a little drunk, I was enjoying, and I was dancing with somebody.
but I don't remember the face of that person. क्या वो तुम थे? हाँ, अब समझी। तो मतलब मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ होगा ये बहुत क्लियर है। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, जो जो बस लड़कियों को ऐसे वल्नरेबल हालत में देखकर उनके एडवांटेज उठाते हैं, है ना? नो वे, आई एम नॉट गेटिंग यू रॉन्ग। मैंने बिल्कुल सही समझा है, ऐसा ही है ना? इसीलिए तो तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम जवाब ही नहीं दे रहे कि क्या हुआ था कल रात। कभी लेमन वाटर लेने के लिए जा रहे हो, कभी इधर उधर देख रहे हो। तुम मुझे डायरेक्टली भी तो बता सकते हो ना कि कल रात क्या हुआ था। हाँ, ओह, तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डांस कर रही थी। ओके, देन व्हाट हैपेंड? ओह, अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डांस कर रही थी, देन पार्टी ओवर हो गई और मैं घर जाने वाली थी, बट आई वॉज ड्रंक एंड आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। तो मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और कुछ लड़के वहाँ पर आके मुझसे बदतमीज़ी करने लगे। देन ओह, तुमने मुझे उनसे बचाया। और ओह, तो दिस इज़ योर प्लेस। तो तुमने मुझे उन लड़कों से बचाकर तो मुझे अपने घर ले आए। बट व्हाई वर वी शेयरिंग द सेम बेड? तुम किसी और रूम में जाकर भी तो सो सकते थे। तुम चुप क्यों हो? बताओ, व्हाई वर वी शेयरिंग द सेम बेड? देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। प्लीज़ बताओ क्या हुआ था जो तुम किसी और रूम में जाकर नहीं सोए? ओह, तो तुम मुझे अपने घर लेकर आए और तुम मुझे इस रूम में लेकर आए। तुमने मुझसे कहा कि मैं सोऊं। देन व्हाट हैपेंड? क्या? हाँ, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो ना। मैं गाना गाने लगी एंड आई स्टार्टेड हगिंग यू। फिर तो तुमने डिस्टेंस क्रिएट किया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुमने डिस्टेंस क्रिएट किया, but I forced a kiss on you. This is so embarrassing. I don't know what to say. I'm really sorry. मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो I'm really sorry about that. I'm sorry for that. मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीरियसली मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर क्या हुआ? ओह, तुमने मुझे कहा कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सो रही थी। मैं फिर भी गाना गा रही थी। देखो, अगर मैंने ऐसी हरकत की है तो मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। I don't have any words to explain how embarrassing this is for me. I'm really sorry अगर मैंने तुम्हें इतना परेशान किया है तो। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो how we ended up in the same bed?
हम्म। ओ, अच्छा। तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे कहा कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं ज़िद करती रही कि जब तक मैं गाना कंप्लीट ना कर दूं तुम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए मैं गाना गाती रही और तुम यहीं बैठकर मेरा गाना सुन रहे थे। फिर मैं जैसे सो गई, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और तुमसे कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं सोओगे। इसीलिए तुम पूरी रात मेरे साथ इसी रूम में थे, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था और तुम नहीं जा पाए। आई एम रियली सॉरी, मैंने सच में तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। अब आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे उन बदतमीज़ लड़कों से बचाया, और फिर ऊपर से तुमने मेरी इतनी सारी अजीब हरकतें, इतने अजीब टेंट्रम्स झेले। आई एम रियली सॉरी, और मैंने तुम्हें गलत समझा। आई डोंट नो तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं, बट मैं सच में गलत हूँ और शर्मिंदा भी। दिस इज़ सो वियर्ड। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मैं वैसे ही तुम्हें काफ़ी परेशान कर चुकी हूँ। अब वेयर्स माय फ़ोन? ओह शिट, मेरा फ़ोन तो डेड है। वन लास्ट फेवर, अब क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो? एक्चुअली मुझे कैब बुक करनी है। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी मैंने कल रात बहुत अजीब हरकतें की है और तुम्हें काफ़ी परेशान किया है, और ऊपर से तुम ही डांट रही थी, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट किया उन बदतमीज़ लड़कों से, और मुझे इतनी सेफ्टी से अपने घर लेकर आए। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दो, ताकि मैं यहाँ से जल्द जा सकूँ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़। थैंक यू। हो गया, ये लो। थैंक यू। अभी कुछ देर में कैब आ जाएगी, तब तक मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मैं चलती हूँ। ओके। वैसे एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें वैसे ही बहुत परेशान किया है। अगर तुम्हें उसके बदले कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे कह सकते हो। या द वे यू हेल्प मी लास्ट नाइट। हाँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ में कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो, या कुछ भी मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ, फेवर टू फेवर, यू नो। क्या तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी है? क्या मैं ये गलत सुन रही हूँ, या आई मीन तुम मुझसे फ्रेंडशिप क्यों करना चाहते हो? तुम्हें ऑलरेडी इतना परेशान कर चुकी हूँ, इतनी अजीब हरकतें करके। आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आई एम एम्बैरेस्ड, और अभी तो मेरा ये मन कर रहा है कि मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है और शर्म भी। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। तुमने मुझे जो कुछ बताया उसके बाद मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है। दिस इज़ सो ऑकवर्ड। मैंने तुम्हें इतना डांटा और तुम्हें ही गलत समझा, जबकि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरी हेल्प भी की। आई एम रियली सॉरी। क्या तुम मुझे जानना चाहते हो और मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, डिस्पाइट ऑल दैट? ओके,
तुमने मेरी इतनी हेल्प की है और उसके बदले में तुम मुझे जानना चाहते हो और मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, है ना? देखो, अभी कुछ देर में कैब आने वाली होगी। क्या मुझे पेन और पेपर मिल सकता है? हाँ, पेन और पेपर। थैंक यू। मैं इस पे अपना नंबर लिख रही हूँ। ओके, ये लो, इसे अपने पास रखो। अभी कुछ देर में कैब आने वाली होगी, मैं जाकर फ्रेशन अप होती हूँ और फिर मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मे बी हम नेक्स्ट टाइम मिलें। लेकिन इस बार होश में। So, hello lovelies. I hope you enjoyed this intense and a bit romantic ASMR roleplay. If you do, then hit the like button for you. Whisper Angel in your loves. If you're new here and if you feel it, then don't forget to subscribe, as it really helps me and motivates me to come up with more of such content for you. You can also comment down your favorite part in the comment section and can give me suggestions for the upcoming roleplays as well. So keep loving, keep supporting. Much love, stay tuned, and thanks for watching.